दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, या कहिए कि बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब हद होती है। कुछ देशों का यही काम है कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करो। ऐसा ही काम जर्मनी ने किया है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलकर, लेकिन भारत ने जर्मनी को हड़का दिया है। इससे पहले कनाडा, पाकिस्तान और मालदीव को हड़का चुके हैं। अब जर्मनी कूदे हैं तो उनको भी हमने हड़का दिया है और बता दिया कि भाई अपने काम से मतलब रखो, हमारे काम और आंतरिक मामलों में आप अपना टांग मत अड़ाइए। तो आज एबीपी लाइव वर्ल्ड में इसी खबर पर होगी बात कि जर्मनी ने क्या बोला और भारत ने उस पर क्या जवाब दिया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत में आंतरिक मामलों में टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एनजविलर को तलब किया था, जिसके बाद जॉर्ज एनजविलर से शनिवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने पर जर्मन के राजदूत जॉर्ज एनजविलर के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत जॉर्ज एनजविलर के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया है। हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। ईडी ने गुरुवार देर रात को दिल्ली शराब नीति में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने आगे कहा था कि आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं। उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा था, निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जर्मनी ने कोशिश की कि केजरीवाल के मुद्दे पर बोलकर भारत के आंतरिक मुद्दे को उठाकर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दें, लेकिन भारत ने कहा कि भैया रुक जाओ, थम जाओ जरा, है ना, ये हमारा अपना मामला है, इसमें आप अपना टांग मत अड़ाइए। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।